अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन दोस्तों मुअज़्ज़ज़ सामीन भाइयों और बहनों। ये जो तावीज़ आप देख रहा हो ये तावीज़ मोहब्बत का खुशबू ये न तस्खीर खल्क के लिए ये न राजमुहिनी आतर तैयार करने का ये तावीज़ है। ये बड़ी ख़ास तावीज़ है, बड़ी अजीब तावीज़ है, बड़ी आसान तावीज़ है। हर भाई हर बहन मुसलमान अब ये तावीज़ इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकती है। बिल्कुल आसान तरीका है, मेरी तरफ से इजाज़त है। इंशाअल्लाह आप लोग करें, फ़ायदा उठाएँ। तो कैसे करना है, ये जो तावीज़ है ये तावीज़ आप किसी भी जुमा के दिन आप एक तावीज़ ज़फ़रान से सफ़ेद पेपर में लिख लेना। जुमा के दिन किस टाइम में लिखना है, जब इमाम साहब मिंबर में खड़ा हो जाए खुतबा देने के लिए, उसी वक्त आप यह तावीज़ लिखना है। पहले ये तावीज़ का जो टेक्सचर है ये टेक्सचर बना लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, जल्दी से ये तावीज़ आप लिख सकती है। और जो भी अंदर में जो और साइड में जो लिखा होती है ना, वो लिखा सिर्फ मिंबर में जब खुतबा देने के लिए इमाम साहब खड़ा हो जाए तो उसी वक्त आप लिखना शुरू कर देना। ठीक है, इंशाल्लाह ये लिख सकती है। तो ये जुमा के दिन इमाम साहब मिंबर में खड़ा होने के बाद ये तावीज़ आप लिख लेना ज़फ़रान से सफ़ेद पेपर में। बस ये तावीज़ तैयार है। उसके बाद आप बाज़ार से आप अच्छी खुशबू जो आप ख़ुद इस्तेमाल करती है इस तरह खुशबू आप बाज़ार से ख़रीद कर लेना। किस टाइम ख़रीद कर लेना तो अभी मैं बता रहा हूँ। अतर की दुकान में जाए, खुशबू की दुकान में जाए, वो दुकान जब सुबह पहले ओपन कर रहा हो उसी वक्त आप पहली ग्राहक होना चाहिए, बस वही उनका शर्त है। ये दुकान जब ओपन कर रहा हो आप सबसे पहली ग्राहक, इतर खुशबू ख़रीद करने का इंसान आप पहले होना चाहिए। उससे पहले कोई इंसान इस दुकान में ग्राहक कस्टमर हो के नहीं आए तो इसी टाइम आप जाइए दुकान में। उसके बाद आपका जो पसंदीदा खुशबू है वही खुशबू उस दुकान से आप ख़रीद कर लो। उसके बाद ये खुशबू आप लाना, ये पहले से आप ये खुशबू लाकर आपके पास रखें तो बहुत बेहतर है। तावीज़ लिखने का तो जुमा के टाइम में मैं बता दिया है तो लिख लिया। उसके बाद ये खुशबू के अंदर ये तावीज़ आप डाल दो। ठीक है, डालने के बाद हर दिन आपको ये कम से कम आप 5 घंटा धूप में आप रखो। असर के नमाज के बाद, यानी सुबह आप 10 बजे से धूप में रखो, बस 5 घंटा हो जाए या 4 घंटा हो तो चलेगा या 6 घंटा हो तो चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। असर के नमाज के बाद ये खुशबू की शीशा आपके सामने रखो और या लतीफ़ू या वदूदू, या लतीफ़ू या वदूदू 1001 बार पढ़ो, आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ो 3 बार 5 बार 7 बार। उसके बाद ये शीशा पर दम करो। ये इतर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये बात याद रखना। ठीक है, जब तक तैयार नहीं होगा तब तक इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी तरह आप 7 दिन तक आप बराबर करते रहो। ये ना जुमा के दिन आप तो तावीज़ लिख लिया, उसी दिन भी आप ये तावीज़ आप शीशा में डाल दो, डाल के हफ्ता के दिन ये धूप में रखो। इसी तरह 5 दिन 4 दिन या 6 दिन 7 दिन आप रखो, कोई मुश्किल नहीं। तो सिर्फ असर के नमाज के बाद शीशा आपके सामने रखो नमाज के बाद, उसके बाद उस पर दम करो, उसके बाद फिर उसका जो अच्छी तरह बंद कर लो। इस तरह 7 दिन तक आप बराबर करो। ठीक है, ये आप 7 दिन तक आप बराबर करो या 5 दिन बराबर करो, या आप ये 7 दिन करना है, बस ज़रूरी है 7 दिन, 5 दिन नहीं 7 दिन करो। ठीक है, ये 7 दिन इस तरह इस्तेमाल मुजरब है। उसके बाद ये इतर तैयार हो जाएगा। ये ना मैं एक गलती किया है, वो जो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बोली है ना, तो 4 5 या 6 घंटा धूप में रख सकती है। सिर्फ जो पढ़ाई करने वाली दिन है वो 7 दिन होना चाहिए। ठीक है, तो 7 दिन आप ये आप पढ़ाई करो, उसके बाद ये इतर आपको तैयार हो जाएगा, खुशबू तैयार हो जाएगा। जब भी आप घर से निकलो, किसी काम के लिए घर से जाना है, किसी इंसान के पास जाना है, थोड़ा सा इतर आप अंगुली पर लगाओ। उसके बाद आपकी पेशानी में या बद्दुहू लिखो। उसके बाद किसी काम के लिए आप घर से निकल जाओ। इंशाअल्लाह ये जिस काम के लिए निकलेगा, जिस मकसूद के घर से निकलेगी, वही मकसूद आपका पूरा हो जाएगा। बड़ी मुजर्रब है,
हमको दुआ से याद रखें। ये खुशबू तैयार करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम हो जाए तो उसमें मिला सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।